नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हाँ, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में और बजेगा भारत का डंका। देश में अभी 7 और कोरोना टीकों पर चल रहा है काम। जी हां, भारत में अब टीकाकरण के जरिए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। देश में फिलहाल 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि भारत की मदद से कई देशों में इन टीकों के लिए टीकाकरण हो रहा है। भारत ने संकट काल में जिस तरह से पड़ोसी देशों और गरीब देशों की वैक्सीन देकर मदद की है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। हालांकि भारत का पूरी दुनिया में और डंका तब बजेगा जब 7 और वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएंगी। दरअसल भारत में अभी 7 और नए टीकों पे काम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश कोरोना के साथ और नए टीके विकसित कर रहा है। सभी लोगों को टीका लगाने की दिशा में काम जारी है। उन्होंने कहा कि टीकों को खुले बाजार में उतारने की केंद्र सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है और इसका फैसला परिस्थिति के अनुसार किया जाएगा। वहीं भारत में आम जनता के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन आधे मार्च के बाद किसी भी समय उपलब्ध हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में 10 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के सभी स्कूल। जाने क्या है गाइडलाइन। जी हां, कोरोना महामारी के कारण यूपी में कई महीनों से बंद चल रहे स्कूल आखिरकार खुलने जा रहे हैं। प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। वहीं 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर शासनादेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी शासनादेश में उच्च प्राथमिक व अप्राथमिक स्कूलों के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। यूपी सरकार ने स्कूल खोले जाने को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। स्कूल प्रशासन को मास्क, थर्मल स्कैनर और फर्स्ट एड की व्यवस्था करनी होगी। छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग होना जरूरी है। वहीं क्लास में छात्र दूरी के साथ बैठेंगे। छुट्टी के वक्त एक साथ छात्र बाहर नहीं निकल सकेंगे, उन्हें एक एक करके छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही स्कूल को नियमित सैनिटाइज किया जाएगा। सभी छात्रों का मास्क पहनना अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वियतनाम ने भारत को बढ़ाई दोस्ती तो चीन ने तरेरी आंखें। बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर बनाया मिसाइल बेस। जी हां, चीन ने दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच अब वियतनाम के पास मिसाइल बेस बनाया है। चीनी सेना ने कहा कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया गया है। गुरुवार को वियतनामी विदेश मंत्रालय ने एक एनजीओ की सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रही चीनी मिसाइल बेस को लेकर जांच करने की बात कही। बता दें कि दिसंबर के अंत में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद से ही चीन चिढ़ा हुआ है। चीन का यह मिसाइल बेस वियतनाम की सीमा में मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बना है। बताया जाता है कि वियतनाम के साथ संबंधों में आई खटास के बाद दबाव बनाने की रणनीति के अंतर्गत चीन ने इस मिसाइल बेस को तैयार किया है। आपको बता दें कि वियतनाम जल्द ही भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। जैसे ही भारत सरकार इसके लिए हरी झंडी दे देती है, वैसे ही ये डील फाइनल हो जाएगी। भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते सैन्य समझौतों से चीन को मिर्ची लग रही है, इसलिए वो भारत और वियतनाम की सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाकर दबाव बनाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल के बाद अब प्याज के दाम उछले। 15 दिनों में 3 गुना रेट बढ़े। जी हां, दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल के बाद अब प्याज के दामों में उछाल आया है। दिल्ली में जहां पेट्रोल डीजल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, वहीं फुटकर बाजार में प्याज 15 दिनों में 3 गुना तक बढ़ गई है। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की बिक रही है। एनसीआर में प्याज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते दिनों हुई बारिश से प्याज की फसलें प्रभावित हुई हैं। इसका असर आवक पर पड़ा है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक एक हफ्ते में दामों से ज्यादा तेजी आई है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में प्याज के भाव सामान्य होंगे। एशिया की बड़ी फल मंडी सब्जियों में शुमार आजादपुर मंडी समिति के अध्यक्ष आदिल अहमद खान के मुताबिक आवक में कमी के चलते भाव बढ़े हैं। बीते दिनों हुई बारिश के चलते प्याज की फसल प्रभावित हुई है, जिसका असर आवक पर हुआ है। अन्य सब्जियों के भाव भी हल्की तेजी आई है। पिछले 10 से 15 दिनों की तुलना में मटर, गोभी, मूली, गाजर के भाव में भी 10 से 20 रुपए फीसदी की तेजी दर्ज की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट। सरकार लागू करने जा रही है नए नियम। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस आज के दौर में बहुत जरूरी दस्तावेज हो गया है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप चेकिंग में पकड़े गए हैं तो आपको इसके एवज में 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी आज के दौर में काफी मुश्किल भरा काम है, लेकिन अब ये सरकार ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनना शुरू कर दिया है। तब से थोड़ी मुश्किलें कम हुई हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों को और सरल करने वाली है। केंद्रीय सड़क
सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के अनुसार अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। यदि आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको किसी भी सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। ऐसे में बहुत से आवेदन का लाइसेंस का फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन अब सरकार ये नियम बदलने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में मंत्रालय ड्राइविंग टेस्ट सेंटरों को मान्यता देगा। जो लोग इन ड्राइविंग ट्रेनिंग से स्कूल्स में ड्राइविंग सीखेंगे उनका लाइसेंस बिना किसी टेस्ट के बना दिया जाएगा। इसके लिए फिलहाल परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। जल्दी इस नियम को पूरे देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने जारी किए नियम, कम बैलेंस पर एटीएम का किया इस्तेमाल तो लगेगा जुर्माना। जी हां, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब एटीएम से कैश निकालने की कोशिश की तो लेकिन कम बैलेंस होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब तक तो आपकी ये गलती माफ कर दी जाती थी, लेकिन अगर अब आप एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने पर फिर से गलती कर देते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। एसबीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर आपने खाते में जमा रकम से ज्यादा कैश एसबीआई के एटीएम से निकालने की कोशिश की तो आपको 20 रुपए और जीएसटी बतौर जुर्माना देना होगा। भले ही आपसे गलती से हुआ हो, लेकिन ये गलती आपको भारी पड़ेगी। अगर लो बैलेंस के अलावा किसी और वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो एसबीआई चार्ज नहीं वसूलेगा। जुर्माने से बचने के लिए आप अपने खाते में जमा राशि की जानकारी रखें। अगर जानकारी नहीं है तो अकाउंट बैलेंस जानने के लिए एसबीआई की बैलेंस चेक सर्विस का इस्तेमाल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के एंटी डिफेंस मिसाइल के निशाने पर है कौन? दक्षिणी चीन सागर और भारत के साथ सीमा तनाव के बीच ड्रैगन ने किया परीक्षण। जी हां, दक्षिणी चीन सागर और भारत के साथ सीमा तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर अपनी शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन किया है। दक्षिणी चीन सागर और चीन भारत सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने एंटी डिफेंस मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि वो दुश्मन के मध्यम दूरी तक के मार करने वाली मिसाइल को रास्ते में तबाह करने की क्षमता रखती है। हालांकि चीन ने इस मिसाइल के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। चीन ने सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम ने दावा किया है कि चीन की ये मिसाइल दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर देगी। अगर चीनी रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि ये पूरा परीक्षण रक्षात्मक प्रकृति का है, किसी देश को लक्ष्य रखकर इसका परिणाम और परीक्षण नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से यह परीक्षण चीन ने भारत को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया है। विशेषज्ञों की राय है कि चीन की इस मिसाइल का लक्ष्य उन दुश्मन देशों से सतर्क करना है जिनके पास मिसाइल क्षमता है। प्रोफेसर हर्ष पंत का कहना है कि जाहिर तौर पर चीन का लक्ष्य भारत है। चीन इस परीक्षण के जरिए ये प्रदर्शन करना चाह रहा है कि भारत की मिसाइलों से वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बियर 35 रुपए सस्ती, शराब का दाम इतना, सरकार ने बदली आबकारी नीति। जी हां, भले ही हाल में आम बजट जारी होने के बाद शराब के दामों में इजाफा होने की खबरें आई हों, लेकिन राजस्थान सरकार राज्य में शराब सस्ती करने जा रही। इस साल राजस्थान में शराब महंगी नहीं होगी, बल्कि बियर के दाम 30 से 35 रुपए तक कम हो जाएंगे। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार के एक प्रस्ताव के मुताबिक इस वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से आबकारी विभाग ने 13,000 करोड़ रुपए के राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। वहीं शराब के दामों में काफी कमी आएगी। राज्य में अंग्रेजी शराब और बियर पर वेन फीस खत्म कर दी जाएगी। वेन फीस का अर्थ हर बोतल पर लगने वाला निर्धारित चार्ज होता है। इसके साथ ही बियर में लगने वाला अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी भी है 10% तक घटाई जाएगी। वहीं आबकारी ड्यूटी में कमी के साथ बियर पर 20 रुपए कोविड सरचार्ज भी हटाया गया है। ऐसे में बियर का दाम 30 से 35 रुपए तक कम हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं असली और नकली नोट की पहचान। जानिए कैसे। जी हां, सरकार ने नोटबंदी के बाद 500 रुपए और 2000 रुपए का नया नोट जारी किया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। कई बार बैंक एटीएम से भी 2000 रुपए का नकली नोट निकल आता है। हम आम लोगों को ऐसी परेशानी से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। भारतीय करेंसी नोटों की पहचान करने के लिए आरबीआई का मोबाइल ऐप मणि को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मणि के जरिए आसानी से नोटों की पहचान की जा सकती है। ये एप्लीकेशन नोट के आगे और पीछे के हिस्से की जांच करके बताती है कि ये नोट असली है या नकली, और ये खास ऐप ऑडियो नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की भी जानकारी देता है कि नोट कितने का है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हो आईआरसीटीसी पर ट्रेन फ्लाइट के बाद अब बस की भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू। मार्च से मोबाइल पर कर सकेंगे बुकिंग। जहां भारतीय रेल की यूनिट आईआरसीटीसी से अब तक आप ट्रेन और फ्लाइट की टिकट बुकिंग कराते आए हैं, लेकिन अब आप इसी वेबसाइट से बस की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप पर इस सर्विस का इंटीग्रेशन मार्च के पहले सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इससे कस्टमर्स मोबाइल फोन के जरिए बस टिकट बुक करने में सक्षम हो सकेंगे। बयान के मुताबिक आईआरसीटीसी के ग्राहकों को ऑनलाइन बस सेवा देने के लिए 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 50,000 से ज्यादा राज्य सड़क परिवहन के साथ साथ निजी बस ऑपरेटरों के साथ करार किया गया है। ऑनलाइन
बस बुकिंग की नई सुविधा, ग्राहकों को अलग अलग प्रकार की बसों और रूट के लिए बस टिकट बुक कराने की सुविधा मिलेगी। कस्टमर सर्विस की समीक्षा और रेटिंग के आधार पर बस का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्राहक अपने पिकअप और ड्रॉप पॉइंट और टाइमिंग का चुनाव करने में सक्षम होंगे और बैंक और ई वॉलेट डिस्काउंट के साथ उचित मूल्य पर बुक कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर राहुल गांधी हमलावर, कहा मोदी सरकार ने बिगाड़ा देश और घर का बजट। जी हां, देश में तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन लगातार 2 दिन के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तेल के अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सरकार ने सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट पर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक ट्विटर पर सरकार का तंज करा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल डीजल के साथ ही गुरुवार को एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से ही विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।